तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इससे खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार जुड़ रहे हैं, जो खुद वेटरन हैं, लगातार युद्ध कवर कर रहे हैं। ब्रॉवरी में नरसंहार की तस्वीरें दिखाई, लेकिन राजेश जरा ये समझाइए कि 50वें दिन जब रूस को इतना बड़ा नुकसान ब्लैक सी में पहुंचता है, फिनलैंड से खबरें आती हैं कि वो शामिल हो सकता है। ऐसा लगता है कि जंग रुकने की जगह बढ़ती जा रही है और तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया मुंह बाए खड़ी हुई है। देखिए शुभांकर, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपको बता दूं कि बहुत दिन के बाद अभी जब आप रिपोर्ट दिखा रहे थे 3-4 मिनट पहले हमने कीव में पहला एयर रेड सायरन सुना है, बहुत दिन के अंतराल के बाद। तो ये खबर मैं आपको और आपके दर्शकों को दे देना चाहता था। कहीं ना कहीं हो सकता है जो आप बोल रहे हैं कि रूसी समुद्री जहाज को निशाना बनाया है, हो सकता है उसकी प्रतिक्रिया में रूस कुछ हमलों की तैयारी कर रहा हो कीव के ऊपर। जैसा उन्होंने बोला है कि हम जो डिसीजन मेकिंग सेंटर से उन पे हमला करेंगे। अभी आपकी बात पे आता हूं फिनलैंड की। देखिए, रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया था तो उसने सब कारण बताया था कि ये हमारे लिए रेड लाइन है कि किसी भी तरह की नाटो फौज या उनकी मिसाइल्स हमारे बॉर्डर पर तैनात हो। इसी तरह जिस तरह यूक्रेन का बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ में, फिनलैंड भी बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ में। उनकी संधि है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कि वो न्यूट्रल रहेगा और किसी भी तरह की इनके बीच में दुश्मनी नहीं रहेगी। लेकिन अब फिनलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और गर्मियों के बीच तक वो प्रॉब्ली नेटो ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ स्वीडन ने भी कह दिया है कि अगर फिनलैंड ज्वाइन करेगा तो हम भी नेटो ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और ये युद्ध को अगले स्तर तक ले जा सकती हैं, इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदल सकती हैं। शुभांकर, एक और सायरन सुने आपको सायरन आ रहा है? सायरन ये बहुत दिनों बज रहा है। सायरन की आवाज आ रही है आपको शुभांकर? जी जी, ये बहुत दिन बाद सायरन बजा है कीव के अंदर। कीव शहर में सायरन मैं 10 दिन के बाद सुन रहा हूं। 10 दिन तक कोई आप देखी थी। ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं आपसे मैं। इस्तांबुल के बाद जो पीस प्रक्रिया शुरू हुई थी, क्या माना जाए कि सायरन के बजने से वो खतरा फिर से बरकरार हो गया है? मतलब सायरन का मतलब है एयर रेड सायरन है, लगातार आवाज आ रही है सायरन की। राजेश, ये जो आवाज अब हम सुन रहे हैं, एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए, ये वही एयर रेड सायरन है? फिर से लगातार बज रहे हैं क्या? लगातार बज रहा है। अभी सईद आप सुन रहे, लगातार चौथी बार बजा है ये, लगातार अभी एक और बजा। क्या मतलब हुआ? एकदम हाई अलर्ट? इसका मतलब कि एयर रेड की आशंका है कहीं ना कहीं, फिर लगातार बज रहा है। ये बहुत दिन बाद सुन रहे हैं हम, 10-12 दिन के बाद पहली बार मैं एयर रेड सायरन सुन रहा हूं कीव के अंदर। ये देखिए लगातार। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का इशारा करता है कि यूक्रेनी रडार्स ने कोई फिर बजा। देखिए बहुत दिन बाद लगातार बज रहा है अभी। ये इस बात का इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस यूक्रेनियन रडार्स ने कोई मूवमेंट पकड़ी है हवा में, जो कोई मिसाइल हो सकती है, हवाई हमला हो सकता है कीव के ऊपर। नहीं तो राजेश, सवाल यही कि जो एयर रेड सायरन बज रहा है कल की घटना के बाद, क्या उसका रिटेलिएशन माने रूस की तरफ से? ये फिर हो सकता है अगर हमला होता है। लगातार आवाज आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इस बात फिर दोबारा देखिए लगातार चल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है कीव के ऊपर कार्रवाई हो आज, क्योंकि रूस ने बोला है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे रूसी टेरिटरी के अंदर तो वो डिसीजन मेकिंग सेंटर्स पे हमला करेगा। और सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग सेंटर जो यूक्रेन का है वो राजधानी में है, कीव के अंदर है। देखिए लगातार सायरन बज रहा है अभी ये। तो ये इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि शायद कोई हमला, हवाई हमला, मिसाइल हमला कीव के ऊपर लगातार बज रहा है ये सईद। और ये कोई 10 से 12 दिन के बाद में पहली बार सुन रहा हूं इसको। 10 से 12 दिन के बाद पहली बार सुन रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। बिल्कुल शांति थी यहाँ पर अभी तक। तो राजेश, हम अब आधे घंटे और हैं अभी इस बुलेटिन में, और इस बीच अगर कोई भी वहां से खबर आती है तो प्लीज हमें बताइए।